जी, तो मैं आपसे बतला रहा था कि परशुराम जी ने राम से जब सीधे कहा कि एक जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष को तोड़ करके तू आत्ममुग्ध हो रहा है, अपने को बहुत बड़ा वीर समझता है। मेरा नाम लेकर के, मेरा नाम धारण करके संसार में अपनी को प्रसिद्ध कर रहा है। चलो अच्छा, पहली बात तो मेरे साथ युद्ध कर, और अगर प्राण बचाने हैं तो ये मेरा धनुष है, जो वैष्णव धनुष है, इस पर प्रत्यंचा का आरोपण कर। ऐसा करने में अगर सफल हो गया तब त्वया सार्धम न युद्धम करोमि, तब तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, अन्यथा सर्वान हनिष्यामि, जो जितने तेरे साथ हैं इन सबके सहित मारूंगा। तो राम जी कहते हैं कि प्रभु वयम एक गुणा स्वामिन यूयम चैव गुणाधिका। प्रभु मेरे तो एक ही गुण है, बाहुबल कह लें उसको, क्षत्रिय बल कह लें उसको, धनुष हमारे धनुष ही है। आप सब प्रकार से हमसे गुणों में अधिक हैं। और रघुवंश में राघवा, जो रघुवंशी क्षत्रिय है, गो विप्र देव नारीषु नास्त्रधारिणा, गाय ब्राह्मण देवता और स्त्रियां इनका सदैव सम्मान करते हैं, इन पर कभी शस्त्र नहीं उठाते। मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मेरे पक्ष के जितने ये मेरे साथ में खड़े हैं सब क्षत्रिय मेरे माता पिता हैं, मेरे और संबंधी हैं, संपूर्ण क्षत्रिय मंडल ये मेरे साथ में है। हम सब आपके चरणों में पड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। तब पादार पिता ने ही, मेरे पिता ने आपको साष्टांग दंडवत किया है। संपूर्ण की ओर से हम सब आपके चरणों में हैं। यथेच्छम, आपकी जैसी इच्छा हो, घातय अस्माकम, हम सबको मार डालो आप। विप्रैर युद्धम करोमि न, ब्राह्मण के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जो कहा है तो परशुराम का क्रोध और तेज हुआ। इतना क्रोधित हुए कि चारों तरफ सब कांपने लगे, संसार कांपने लगा। ये जब देखा तब धनुराच्छेद्य तद हस्ताद, तब राम ने परशुराम जी के हाथ से धनुष ले लिया। तदारोप्य गुणमंजसा, अंजसा तुरंत, गुण प्रत्यंचा रस्सी, महाराज जी ने उनके हाथ से धनुष लिया, परशुराम जी के हाथ से राम जी ने उस पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तुरंत तूणो रात बाण मादाय, तूणी रात बाण मादाय संधायक या कृष्य वीरमान, और अपने तूणीर से बाण निकाल करके संधान भी कर दिया। जैसे संधान किया, उवाच भार्गवम राम, तो राम जी ने संधान करके जब बाण पर, तब भार्गव अर्थात परशुराम जी से कहा कि प्रभु लक्ष्यम दर्शय बाणस्य यमोघो राम सायकः,
राम जी कहते हैं परशुराम से कि हे भार्गव, अब लक्ष्य दिखाओ, क्योंकि जो बाण संधान हो गया है ये अमोघ है, ये कुछ करके जाएगा। झूठा नहीं, मोघ झूठा, झूठा नहीं हो सकता, ये बाण अमोघ है। लक्ष्य बताओ, किस पर प्रहार करें। ये जो कहा, और प्रभु आज जो स्थिति बन रही है, राम जी कह रहे हैं लोकान पादयुगम वापि वद शीघ्रम ममाज्ञया। महाराज, ममाज्ञया शीघ्रम वद, अब मेरी आज्ञा है, मैं क्षत्रिय हूं, और बाण आपने चढ़वा दिया है, संधान करा दिया है, तो दो लक्ष्य हैं, या तो लोक जो आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं, या आपके चरण, दो में से एक लक्ष्य। अब निर्णय आपको करना है। लोकान पाद युगम वापि, यहां इतना ही कहा है, या तो लोक, तीनों लोक कह लो, या आपके दोनों चरण। कहने का तात्पर्य है, एक तो वो हैं जो आपकी तपस्या के द्वारा आपने लोक अर्जित किए हैं वो, अथवा चरण का तात्पर्य तुम्हारे जो गमन शक्ति है, जब आप चाहते हैं तो क्षण भर में पहुंच जाते हैं, अव्याहत गति जो है। इन दो में से अब आपको चुनना पड़ेगा। एवं वदति श्री राम भार्गवो विकृताननः। ये जो देखा है, अब डोरी भी चढ़ गई, संधान भी हो गया। परशुराम जी पहचान गए, समझ गए। संस्मरण पूर्व वृत्तांतम, पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया। विष्णु जी ने धनुष जब दिया था तो कहा था इस पर प्रत्यंचा जिस दिन जो भी चढ़ा दे, बस वहां से तुमको शांत होना है, समझ लेना मैं आ गया हूं, मैं ही इस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा आकर के। वो वृत्तांत परशुराम जी को समझ में आ गया। तुरंत महाराज जी प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, राम राम महाबाहो जाने त्वाम परमेश्वरम। हे प्रभु, हे राम, अब हम पहचान पाए आपको। बहुत देर से यहां पर जैसे ही ये सामने आए, भगवान को पहचानते हैं। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति बनहि गए तप हेतु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद
सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति बनहि गए तप हेतु। इस प्रकार से महाराज जी अपनी पूर्व कथा सुना करके परशुराम जी कि किस प्रकार मैंने भगवान की जब आराधना की थी विष्णु की, और वो जब प्रकट हुए उन्होंने हमें उठाया, कहा वरदान मांगो, तो हमने जब अपने पिता का मरण सुनाया तो भगवान विष्णु ने कहा था कि मच्चिदंशेन युक्तस्त्वं जहि है पुंगवम, वो है कुल का जो कार्तवीर्य अर्जुन है, जाओ उसका संहार करो, मेरे अंश से युक्त होकर के तुम जाओगे। कार्तवीर्यम पितृहनम यदर्थम तपसाश्रम, जिसलिए तुमने, जिस प्रयोजन से तपस्या तुमने की है पितृहंता कार्तवीर्य अर्जुन की संहार के लिए, जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ततः त्रिः सत्कृत्वस्त्वं हत्वा क्षत्रिय मंडलम, और ऐसे ही नहीं 21 बार तुम क्षत्रियों का दलन करोगे, दुष्टों का संहार करोगे, उद्दंडों का दंड देकर के सन्मार्ग पर चलाओगे। तत्पश्चात कृष्णाम भूमिम कश्यपाय दत्वा शांतिमुपावह, इनसे बदला लेने के पश्चात जब तुम यज्ञ करोगे तब उस यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दान दे दोगे, तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी। फिर आगे चल करके त्रेता युगे दाशरथिर भूत्वा रामो हमव्यया तदा द्रक्ष्यसि माम पुनः, भगवान ने आश्वासन दिया विष्णु जी ने कि त्रेता युग में फिर मेरा जन्म दशरथ जी के घर पर होगा, उनके पुत्र रूप में, राम के रूप में, वहां पर तुम मेरा पुनः दर्शन करोगे और मेरा जो ये चिद अंश मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मुझे वापस करके मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्तम मया पुरा। परशुराम जी कहते हैं उस समय जो आपने तेज दिया था मुझे और कहा था मैं लूंगा करके इसको, तो अब आप इसको ग्रहण करें। भगवान ने कहा था तभी मैं राम के रूप में आकर के अपना दिया हुआ तेज वापस लूंगा। पुनः आदास्य त्वयि दत्तम, परशुराम तुम्हें जो दे रहा हूं अंश, ये मैं वहां ग्रहण करूंगा आकर के, तब तक तुम वहां निवास करो।
यहाँ आया है रहो कल्प भरी। एक कल्प का भगवान ने आश्वासन दिया है। ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युगी 71, तो 14 मन्वंतर की स्थिति है महाराज जी की। चिरजीवी हैं ये कह करके वो चले गए थे। तो आद्य में सफलम जन्म, राम आज मेरा जन्म सफल हो गया। और मेरा कार्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्ण हो गया है। और अंत में कहते हैं कि जो लोक हमने जीते हैं, जो कर्म करके तपस्या से, उन कर्मों को कहें या उन कर्म के फल स्वरूप जो लोक हैं, राम उन्हें समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे लिए वही लक्ष्य पर्याप्त है। मेरी गति पर रोक मत लगाओ कहीं, क्योंकि जब कश्यप जी को मैं दान कर चुका हूं पृथ्वी, तो उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं दिन में चाहे जहां रहूं, पर रात्रि विश्राम उनको दी हुई पृथ्वी पर नहीं करूंगा। इसलिए मेरी गति जो अव्याहत गति है, उसको छोड़ दें, उसे नष्ट न करें। लोग आप नष्ट कर दें, उनका कोई मुझे दुख नहीं होगा। और अंतिम बात यह है कि प्रभु अपने चरणों में भक्ति दें और ऐसी स्थिति बनाएं कि सदैव अच्छे व्यक्तियों से ही भेंट होती रहे, सज्जन का संग मिले। सताम संगा त्वद भक्त संग त्वत्पादे मम भक्ति ही सदा तुवई। आपके भक्तों का संग मिले, आपके चरणों में रति रहे मेरी। इस प्रकार से महाराज जी स्तुति करके भगवान की, राम जी की, परशुराम जी यहां से परिक्रमा करके प्रणाम करके चले गए अपने महेंद्राचल पर। वहां पहुंच जाकर के उन्हें शांत हुए। इधर ये कार्तवीर्य अर्जुन कौन था? शंकर जी बता रहे देवी भगवती को कि रावण ने जब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, उसी समय ये सहस्रबाहु जो अर्जुन था, सहस्रबाहुना बद्धा सोर्जुनो भार्गवेन ही हतः क्षणेन समरे। वो सहस्रबाहु अर्जुन है जिसने इस त्रैलोक्य विजयी रावण को बांध के रखा था अपने कारागार में। उसको युद्ध भूमि में इन परशुराम जी ने मारा था। आज उनके स्थिति का समय ऐसा होता है, वो परशुराम हैं जिनकी आज ये इस प्रकार की स्थिति बन गई। और हमारे प्रभु राम जी ऐसे हैं। ऐसे परशुराम जी को भी जो उत्तर दे सकते हैं, एवं श्री रामचंद्रस्य पौरुषम किम वदाम्य हम। ऐसे उन भगवान राम के पौरुष का
हम वर्णन किस प्रकार से करें। परशुराम जी जब यहाँ से चले गए, महादेव जी कहते हैं, अथ राजा दशरथो रामम मृत मिवागतम जलम आलिंगे हर्षेण नेत्राम्भ्याम जलमुत्सृजन। महाराज दशरथ जी ने आज रोते हुए अपने पुत्र राम जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे लग रहा था जैसे मृत्यु के मुख से बच करके पुत्र आ गया हो। ये स्थिति थी महाराज दशरथ जी की। मंत्रियों ने समझाया, सब लोग, महाराज जी आंसू निकल आए, रोने लगे। सबने समझाया, शांत किया, तब महाराज जी शांत हुए। अब यहाँ से सुमंत्र मंत्री और संपूर्ण बारात के साथ में अयोध्यापुरी वापस आए। वापस आकर के एवं राजा गृहम गत्वा बालकैः स्वे सद्मनि रमा पूजा कारित्वा ददौ दानानि अनेकशः। घर आकर के महाराज जी ने सभी बालकों को अपने अपने महलों में पहुंचाया राम के द्वारा। संपूर्ण बालकों से, चारों भाइयों से। पूजन इत्यादि करा के दान मान से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। जो भी बराती आए थे सबका विधिवत सम्मान हुआ। दशरथोपि तान सर्वान पूजयामास वैभवै। उन सभी राजाओं के अतिथियों को महाराज दशरथ जी ने यथोचित सम्मान करके उनको अपने अपने घर भेजा। जो तीनों ससुर आए थे राजा के, कौशल नरेश, कैकेयी नरेश और मगध नरेश, उनको भी पूर्णतया सम्मान करके भेज दिया। उनके यहाँ सब लोग अपने अपने यहाँ चले गए। अंततः ये कथा यहाँ पर राम विवाह की पूर्ण होती है। शिव जी अंतिम में कहते हैं, पार्वती जी अष्टावंशेन विधृताम अवताराश्च विष्णुना। महाराज ने अपने अंश से, भगवान विष्णु ने 8 अवतार लिए थे। उनमें से राम कृष्णावतारौ च पूर्ण रूपेण तौ धृतौ। इनमें ये 2 ही पूर्ण अवतार हैं, एक राम अवतार और कृष्ण अवतार। ये 2 ही अवतार यहाँ पर भगवान शिव जी कह रहे हैं उमा जी से, पार्वती जी से, कि ये 2 ही विशिष्ट हैं। वरिष्ठौ सकलेषु एवं अवतारेषु हितौ भौ। समस्त अवतारों में श्रेष्ठ भी यही अवतार हैं। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठ हैं। इतना बता करके महाराज ने इस कथा को यहाँ पर पूर्ण किया है कि राम और कृष्ण ही पूर्ण अवतार हैं। जो 8 अवतार भगवान विष्णु ने अपने अंश से सीधे अवतार लिए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ यही 2 अवतार हैं। इस प्रकार से आज की कथा हम यहाँ पर इसका विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। और संभवतः इन दोनों अवतारों की श्रेष्ठता बताने के लिए महाराज जी कुछ और प्रसंग भी सुनाएंगे पार्वती जी को, तो उनका वर्णन फिर
हम अगले भागों में करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।